काफ़ी हद तक खराब मार्केट को हम बचा के जा रहे हैं। अब अगर कल सुबह हम उठे और डाउ जोन्स 250-300 पॉइंट डाउन है, उतना हमने बचा लिया है। अगर उससे कम गिरा या यूएस मार्केट में भी रैली आ गई सेकंड हाफ में, पॉसिबल है, हो सकता है, तो शायद कल तेज़ी भी हो जाए मार्केट में, ये भी पॉसिबल है। और मार्केट में शॉर्ट्स हैं इस समय, तो कल एक परफेक्ट मौका रहेगा शॉर्ट कवरिंग का। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो अगले हफ्ते के कुछ कॉल ऑप्शंस जमा कर सकते हैं, क्योंकि अगेन रिस्क रिवॉर्ड की बात है। जैसा आपने बोला 20 डेमा 24,750 काफ़ी क्लोज हैं हम क्रूशियल लेवल्स के, तो वहाँ पर अगर सपोर्ट दिख गया मार्केट को, अगले हफ्ते की 25,000 की कॉल जो करीब करीब 130 रुपीज़ पर है 19 सितंबर की, वो उस पर आप एक पॉइंट ले तो अगर उसका पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है। निफ्टी का भी मुझे ना जो लास्ट के 10 मिनट है ना हश्ता, उसका पैटर्न अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये मार्केट शायद फंसा देगा शॉर्ट्स को। ओके, चलिए अब वीरू के पास चलते हैं, नोएडा स्टूडियो। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। और गुरुवार का दिन और निफ्टी की एक्सपायरी। अनुज, कल हमने बात क्लोजिंग के वक्त लगभग 2:30 से लेकर 3:30 के बीच में यही की थी कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख के यहाँ पे कोई रणनीति बनाइए, शॉर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आज। ये सेटअप लग कैसा रहा है? क्या ये एक वो जो कॉल थी कि यहाँ से शॉर्ट की गुंजाइश नहीं है, वो एक बड़े शॉर्ट कवरिंग को ये गैप अप जो है वो ट्रिगर कर सकता है क्या? वीरू, बिल्कुल। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि शॉर्ट कवरिंग होगी कि नहीं होगी आज। देखिए, पहले तो शॉर्ट करने से क्यों बचा है ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ही मानना रहा है कि सिर्फ आप डाउ फ्यूचर्स को देखकर एक कॉल नहीं ले सकते। एक लॉजिक के साथ कल शॉर्ट ट्रेड नहीं बनता था, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था शॉर्ट के लिए, ना सिर्फ यूएस मार्केट में ना इंडियन मार्केट में। दोनों एक बहुत क्रूशल सपोर्ट पर थे। वीरू, कल हमारी बात हो रही थी कि 20 डेमा के इतने पास हैं, आप यहाँ पर क्यों आप शॉर्ट कैरी करना चाहेंगे? अब हो सकता है कि वो शॉर्ट ट्रेड आज चल जाए, अगर हायर लेवल पर शॉर्ट हो गए तो वो अलग बात है, लेकिन कल नहीं बनता था शॉर्ट। अब अगले हफ्ते की कॉल लेने का व्यू था। बीटीएससी ट्रेडर्स को खुलते ही अच्छा मुनाफा मिलेगा मेरे ख्याल से। अगर आप चाहें तो बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा 100-150 पॉइंट का गैप अप, और क्या चाहिए आपको। आज की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है वीरू। आज अगर 25,150 के ऊपर आप बंद हो गए, बड़ा पॉजिटिव। आज अगर आप लेकिन कल के लो के नीचे बंद हो गए तो बड़ा नेगेटिव। बहुत सिंपल चीज़ है, दो में से एक चीज़ हो गई तो। अगर बीचों बीच बंद हो गए तो फिर खैर देखेंगे क्या करना है, लेकिन अगर आज का गैप अप फेल हुआ, और फेल से मेरा मतलब ये नहीं कि इंटरडे में फेल हुआ, इंटरडे में हो सकता है कि एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। क्लोजिंग बेसिस पर अगर आज का गैप अप फेल हुआ तो वो मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा और लॉन्ग से निकलने का एक इंडिकेशन होगा बीरू फिर। तो आज के इस मूड को एग्जैक्टली अगर कैप्चर करना हो तो अनुज करें क्या? कौन सा पॉइंट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, और इंडेक्स फॉर द डे, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी आईटी, किसको कंसिडर करें? मतलब नॉट एग्जैक्टली इंडेक्स, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स। बहुत सही सवाल है आपका वीरू। और उसमें एक चीज़ हमको जोड़नी होगी कि क्या ग्लोबल मार्केट में भी एक बॉटम बना है। देखिए, मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, हमारी मार्केट अगर गिरेगी तो रेगुलेटरी कारण से गिरेगी। ग्लोबल मार्केट के जो भी फैक्टर्स होंगे उससे हम कम गिरेंगे, ज़्यादा चलेंगे, ये एक व्यू रहा है। लेकिन यूएस मार्केट इंटरनेट में देखिए क्या शानदार रिकवरी हुई, 1.6% डाउन थे, ग्रीन में बंद हुए। 2022 के बाद पहली बार हुआ है कि जो इतनी बड़ी रिकवरी आपने दिखा दी। अब क्योंकि एनवीडिया ने लीड किया उसको, 8% एनवीडिया ऊपर था और उसने नैस्डैक को लीड कराया, तो आज सुबह तो आईटी शेयर्स को बिलोंग करेगा। और आईटी में तो खैर सीएनबीसी आवाज़ के व्यूअर्स लगातार लॉन्ग कैरी कर ही रहे होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। यूएस का जो कल का प्राइस पैटर्न था वो आईटी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एक तो यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन में नहीं जा रही है, और दूसरी रेट कट भी होगा, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है आईटी के लिए। तो आईटी में आपको हर डिप पर बाय करना है। कल भी बिग स्टॉक्स में थे आईटी स्टॉक्स। आज का लेकिन बड़ा फैक्टर होगा वीरू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल निकल गई। अगर कल एक्सपायरी नहीं होती तो बैंक निफ्टी में ही कल सुबह एक ब्रेकआउट बन रहा था। अब बैंक निफ्टी में एक रैली ड्यू है 500 से 1000 पॉइंट की, क्या वो आज आ सकती है? ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगर वो आ गई तो आज ट्रेंडे हो सकता है मार्केट में, और अगले हफ्ते फिर नया हाई भी बन सकता है मार्केट में। लेकिन ये सब एक थीसिस है। अगर कल का लो ब्रेक हुआ या 24,750 ब्रेक हुआ तो ये थीसिस नलीफाई होगा। तो देखते हैं स्क्रीन कैसे बिहेव करती है। लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ जो क्लियर है कि आज खुलते ही मार्केट उनको मुनाफा देगा जो कल लॉन्ग लेके गए, और उनकी पिटाई करेगा जो कल शॉर्ट कैरी करके गए। क्योंकि कोई भी ट्रेडर देखिए 150 पॉइंट के गैप को उसके अगेंस्ट हो, कोई ट्रेडर नहीं ले पाएगा उसको।
है